ऑडियो लीक्स केस में पीछे हटने का पैगाम मिला। जस्टिस बाबर सत्तार के एक और खत ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नाम चिट्ठी में लिखा, सर्विलेंस के तरीक़ेकार की स्क्रूटनी से पीछे हटने का कहा गया। धमकी आमेज हरबे पर कोई तवज्जो नहीं दी। पैगामात से इंसाफ के अमल को नुकसान पहुंचने का खतरा है। बदनीयती पर मबनी मुहिम का फोकस अदालती कार्रवाई को मुतासिर करने का हरबा मालूम होता है। हुकूमत ना कोई और रियासती इदारा, किसी भी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के ऑफिसर ने कोई किसी किस्म का बराह रास्त ना राब्ता किया है और ना वो करते हैं, ना कर सकते हैं। सो वो राब्ता जो था वो अटॉर्नी जनरल ऑफिस हो या थ्रू हुआ। अटॉर्नी जनरल ने अदलिया में मुदाखलत के तासुर को अक्सर मुस्तरद कर दिया। हुकूमत या कोई रियासती इदारा अदलिया के आईनी फराइज में दखल अंदाजी नहीं करता। रियासतों के कुछ हसास मामलात होते हैं। राबता अटॉर्नी जनरल ऑफिस के जरिए हसास मालूमात इन कैमरा करने पर हुआ। बदकिस्मती से तासुर कुछ ऐसा लिया गया कि केस का फैसला किसी एक रुख पर कर दिया जाए, ऐसा नहीं था। अटॉर्नी जनरल से हसास केस की वजह से इन कैमरा समात की दरखास्त की। खत से खुफिया इदारों की अदलिया में मुदाखलत का तासुर दिया गया। सबको अपने अपने दायरे में रहना चाहिए। एग्जीक्यूटिव के इख्तियार में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की मीडिया टॉक। अता तारड़ ने कहा, अटॉर्नी जनरल की दरखास्त पर हकायक से हटकर खत लिखा गया। किसी ने पीछे हटने का पैगाम नहीं दिया। मामला इतना आगे लेकर मत जाए। सलामती के मामलात खुतूत से उजागर नहीं होते। जज की खुफिया मालूमात लीक होना तशवीशनाक। रियासती इदारों के अकाउंट्स को हैक किया गया होगा, वरना फिर रियासती इदारों ने खुद मालूमात को लीक किया होगा। सब इदारों से रिपोर्ट मंगवाएंगे। अब किसी में जुर्रत नहीं कि जज को अप्रोच करे। अगर कोशिश की गई तो हाई ऑफिस तक कार्रवाई होगी। जजेस के खिलाफ तौहीन आमेज मुहिम में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। सीनियर सहाफियों को बतौर मुआविन नोटिस जारी। IB, पैमरा और अटॉर्नी जनरल से जवाब तलब। लोग आजाद कश्मीर में तहरीक की आड़ में शरपसंदी चाहते थे। तवील मुशावरत के बाद फौरी फैसले किए। सबक हासिल हुआ, बतौर नुमाइंदा अवाम की बात सुननी चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना से खिताब। हालात मामूल पर लाने में ताउन पर सदर जरदारी से इजहार तशक्कुर। मुजफ्फराबाद का जल्द ही दौरा करने का ऐलान। बिजली आटा सस्ता, तमाम मुतालबात मंजूर। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज खत्म। आला हुकूमती शख्सियात की मराद में कमी के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का नोटिफिकेशन भी जारी। मामूलात ज़िंदगी बहाल। मुजाहिरों के दौरान 3 अफराद की हलाकत पर वादी में यौम सोग मनाया गया। तीनों अफराद की नमाज जनाजा अदा। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। एक्शन कमेटी के मुताबिक बातचीत में मुकदमात खत्म और गिरफ्तार अफराद को रिहा करने पर इत्तफाक हुआ। नैब तरामीम कलदम करार देने के खिलाफ इंशा कोर्ट अपीलों पर बड़ी पेशरफ्त। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI के खुद दलाइल देने की दरखास्त मंजूर कर ली। दलाइल के लिए जुमेरात दिन 11:30 बजे का वक्त मुकर्रर। नैब को की 18 कोर्ट अपीलों की हिमायत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मुखालिफत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, माशाल्लाह लगता है नैब ऑर्डिनेंस 2 मिनट में बन जाता है। उस पर कोई सवाल नहीं किया जाता। जमहूरियत आकर कुछ कर दे तो मसला बन जाता है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा, नैब मुसलसल सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हुआ। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI को जमानत मिलेगी या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। बानी PTI ईस्ट रिकवरी यूनिट के सरबराह थे। मलिक रियाज और उनकी फैमिली मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस थे। बरतानवी एजेंसी से खत किताबत के दौरान 458 कनाल जमीन बहरिया टाउन ने जुल्फी बुखारी के नाम की। नैब प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़। नए बेल आउट पैकेज का हुसूल। IMF से मुज़ाकरात का दूसरा रोज। आलमी मालियाती इदारे के बजट से पहले ही होशरुबा मुतालिबात। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लैब तब्दील किया जाए। 3 लाख से 5 लाख तक आमदन पर टैक्स बढ़ाया जाए। टैक्स छूट, इस्तिस्ना और मराद खत्म करने। लग्जरी प्लॉट्स और गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज। शोबा तवानाई में फौरी इस्लाहात पर जोर। हुकूमत ने भी मुआशी इस्लाहाती एजेंडे की तरजीहात से आगाह कर दिया।
वजीर आजम का बड़ा फैसला, स्ट्रेटेजिक अहमियत के अलावा तमाम हुकूमती इदारों की निजकारी का ऐलान। 5 साला प्रोग्राम का रोड मैप पेश। कौमी एयरलाइन की निजकारी के तमाम मराहिल बराह रास्त नशर करने की हिदायत। चीनी बाशिंदों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने की भी हिदायत। सी पैक फेज 2 पर तेजी से अमल दरामद के लिए रवाबित मरबूत बनाने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम्स ब्लॉक करने से आरजी तौर पर रोक दिया। निजी कंपनी की दरखास्त पर 27 मई तक हुक्म इम्तिना जारी। 5 लाख सिम्स ब्लॉक होने से सालाना 100 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल। FBR और PTA समेत फरीकैन से जवाब तलब। ग्रैंड डायलॉग पर अभी पार्टी में संजीदगी से बात नहीं हुई। बानी PTI से मुशावरत के बाद ही पेशरफ्त से आगाह करेंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की गुफ्तगू। बैरिस्टर गौर ने कहा, बानी PTI सबको माफ करने के लिए तैयार हैं। जो सख्तियां हमारे साथ होनी थी हो चुकी। मुल्क और कौम की खातिर आगे बढ़ना चाहते हैं। बानी PTI की हैसियत क्या है कि जेल से खत लिखे। जेल से कभी एक बयान देते हैं, कभी दूसरा। जिसके कौल और फेल में तजाद हो उसके किसी खत की वक़्त नहीं। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की गरज बरस। कहा, बानी PTI तस्लीम करे कि वो सानिहा 9 मई के जिम्मेदार है। फैसल करीम कुंडी के रवैये में लचक। अली अमीन गंडापुर को खाने की दावत पर बुला लिया। कहा, अमन पर तवज्जो दें, विफाक से हर सहूलत दिलवाऊंगा। फिल्मी डायलॉग का शौक जरूर पूरा करें मगर अवाम को डिलीवर भी करें। वजीर आला गवर्नर राज का ख्वाब ना देखें, कोई गैर आईनी काम नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ का मियो अस्पताल में चिल्ड्रन इमरजेंसी का दौरा। मरीज बच्चों के वालिदैन से बातचीत की। मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। चाइल्ड इमरजेंसी की बेहतरी के लिए इजलास। सूबों के अस्पतालों में OPD रात 10 बजे तक खोलने की तजवीज का जायजा। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का रावलपिंडी में ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव हेडक्वार्टर्स का दौरा। बिलावल भुट्टो, वजीर आला सिंध और बलोचिस्तान भी साथ थे। ज़राअत नहरों की सफाई, IT पर मबनी ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग। कराची के इलाके औरंगी टाउन में 7 साला बच्ची दरिंदगी का शिकार। मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती की तस्दीक। मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक बच्ची का बाप मनशियात का आदी है। CCTV वीडियो की मदद से मुलजिम की तलाश जारी। शदीद गर्मी में बिजली बंद। बेंचों के बजाय चटाइयां और दरियां। कराची में मैट्रिक तलबा का दोहरा इम्तिहान। इम्तिहानी मराकज में बद इंतजामी उरूज पर खुलेआम नकल जारी। इम्तिहान से पहले पेपर आउट होना मामूल। व्हाट्सएप पर हल शुदा पर्चे भी फराहम। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों की मुलाकात। शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद। कैश प्राइज 20 लाख से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का ऐलान। कहा, 13 साल बाद कौमी खेल की वापसी खुशाइंद है। डबलिन में पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान फैसला कुन T20। आयरलैंड का पाकिस्तान को जीत के लिए 179 रन का हदफ। शाहीन अफरीदी की तबाहकुन बॉलिंग। 14 रन देकर 3 शिकार किए। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। 1 विकेट पर 29 रन बनाए।